खुद सामने लड़े ना, अगर लड़ना हो उसको तकलीफ होगी अगर ऐसे लोगों से मेरी तुलना की जाए। कायर व्यक्ति हमेशा क्रूर होता है। हाथ से चुनाव लड़ेंगे वही चुनाव लड़ो। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दल लड़ो, हराने के लिए नहीं, लोगों को ये बताने के लिए कि कौन है ये। विधायक की खटक रही है उनकी, आपको विधायक की नहीं खटक रही, आश्रित शक्ति खटक रही। सत्ता से कोई मतलब नहीं। मेरे निर्दोष भाई को 61 साल की उम्र में इन लोगों ने जेल। राज प्रसाद उपाध्याय से क्या दोस्ती भी हो सकती है? अच्छे हो जाए, बिल्कुल दोस्ती हो जाएगी। मेरे भाइयों को हिस्सा दे दे। तो ब्राह्मणवादी नेता नहीं है क्या राज प्रसाद उपाध्याय? अब कहते तो यही है, अब उसको कहते मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूँ। ब्राह्मणों की तगड़ी ज्यादा साजिश हुई है या ठाकुरों ने की? कम से कम 15 ब्राह्मण लड़कों को फाइली बनाया गया। मेरा घटिया आदमी होता है, घटिया जाति नहीं होती। परत दर परत खोल देगी। बिल्कुल, ये घृणित है, गंदा है। राजाजीत प्रताप और बीजेपी विधायक राजबाबू में सीधा घमासान। जेल से बाहर निकलते ही राणा अजीत ने किया बड़ा ऐलान। 2027 चुनाव में राणा अजीत प्रताप का हिसाब बराबर करने वाला प्लान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में सियासी घमासान शुरू हो गया है। 27 दिन बाद जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह ने सदर जयसिंहपुर सीट से भाजपा एमएलए राजबाबू उपाध्याय को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। राणा अजीत प्रताप सिंह ने एनडीटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए ऐलान किया है 2027 में आर पार होगा। भाजपा एमएलए राजबाबू सिंह सीट से चुनाव लड़ेंगे, उसी सीट से वो भी ताल ठोकेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर गोलबंदी है और राणा अजीत और राजबाबू कभी आमने सामने नहीं लड़ते, सब लोग लड़ते हैं और साजिशें होती हैं, यही कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं लोग। राज प्रसाद खुद सामने लड़े ना, अगर लड़ना हो उसको। अच्छा, क्या मानते हैं आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नेता, जो हमने समझा है कि बड़े तेज तर्रार नेता, आपके पीछे लड़कों की फौज चलती थी, आप 17 में चुनाव लड़े, राज प्रसाद उपाध्याय यही गांव में पढ़े लिखे, वो विधायक हो गए और आप अभी संघर्षित। अब जाने दीजिए, यह संघर्ष आपका जाना हुआ है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जब है चले रंगून, राम जाने क्या होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम पढ़े, वहां की छात्र राजनीति हमने करी। यह कोई कही हुई बात नहीं है, यह अखंड सत्य है। और यहाँ जो प्रधानी के चुनाव को इसलिए जीतना चाहता है कि गांव के विकास के लिए मिलने वाले पैसे में लूट कर सके। इस दरिद्र सोच के साथ जिन लोगों ने राजनीति की शुरुआत की, हम किसी लायक नहीं है, हमको कोई पद नहीं है। हम मानते हैं कि इस दौर का फेलियर है हमारा, लेकिन फिर भी मुझे अत्यंत तकलीफ होगी अगर ऐसे लोगों से मेरी तुलना की जाएगी। क्या बात आप करते हैं? कायर व्यक्ति हमेशा क्रूर होता है, कायर व्यक्ति हमेशा क्रूर होता है। जो बहादुर होता है तो माफ कर देता है। जिसी चलेगी या फिर साजिश मैं कर नहीं पाऊंगा, साजिश में कर नहीं पाऊंगा। जहां से चुनाव लड़ेंगे वही चुनाव लड़ूंगा, ये ऐलान करते हैं। और क्या, जहां से चुनाव लड़ेंगे वही चुनाव लड़ूंगा। सदर विधायक जहां से राज प्रसाद उपाध्याय जहां से चुनाव लड़ेंगे वही चुनाव लड़ूंगा। किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दल लड़ूंगा। और अगर टिकट कट गया उनका तो अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर काहे का विरोध? विधायक की खटक रही है उनकी, आपको? विधायक की नहीं खटक रही, आश्रित शक्ति खटक रही। 27 में तय है लड़ेंगे आप? मेरे भाई, बल रावण के पास भी था, बल बाली के पास भी था, बल राम के पास भी था, बल हनुमान के पास भी था। लेकिन अत्याचारी तो रावण और बाली ही कहेंगे। तो उनकी सत्ता से कोई मतलब नहीं है, उनकी उस आसुरी शक्ति से
आपका नाम राणा अजीत प्रताप सिंह है। राणा का मतलब योद्धा या फिर राजा, अजीत का मतलब अजय। तो ये जो घटनाक्रम हुआ कल्याणपुर कांड, आप जेल भी गए, क्या महसूस करते हैं? अभी भी अजय है आपका या साजिशों से हारे हैं? अब मैं इसे हार जाना कहूं या ये कह दूं कि सोए हुए थे, काहिलियत आ गई थी, ठोकर जरूरी थी, मिल जाना जरूरी था। ठोकर जरूरी थी। एक गलती इन लोगों ने कर डाली, मेरे निर्दोष भाई को 61 साल की उम्र में इन लोगों ने जेल भेज दिया। ये कष्ट है आपको, और अगर कहीं ईश्वर है तो उससे ये जरूर मांगूंगा कि उसका दंड इन्हें दे। राज प्रसाद उपाध्याय से क्या दोस्ती भी हो सकती है? अच्छे हो जाए, बिल्कुल दोस्ती हो जाएगी। माफ कर देंगे। अरे भाई अच्छे हो जाए, बिल्कुल दोस्ती हो जाएगी। अभी तक जो हुआ है ये दुश्मनी भूल जाएंगे। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, अच्छे हो जाए, अपने भाइयों को हिस्सा दे दे, अपने भाइयों को हिस्सा दे दे। बहुत सारे लोगों का पैसा लेके दबा दिए हैं, वो सब कर दे, ये साजिशें करना बंद कर दे, लोगों को साजिश करके फंसाना मरवाना ये बंद कर दे। कहते हैं ना राजप्रसाद उपाध्याय ब्राह्मणवाद का नारा देते हैं। आपको यहाँ आने तो कितने ठाकुर मिले और कितने ब्राह्मण मिले? ब्राह्मण 5000 लोग मेरे पास आए होंगे तो 2500 में सारी जातियां रही होंगी, 2500 में सिर्फ ब्राह्मण आए थे। तो ब्राह्मणवादी नेता नहीं है क्या राजप्रसाद उपाध्याय? अब कहते तो यही है, अब उसको कहते हैं मैं ब्राह्मणों का विरोधी हूं, ये तो गजब बात है। अच्छा ये बताइए, आपके खिलाफ साजिश या भी जेल गए, ब्राह्मणों की तगड़ी ज्यादा साजिश हुई है या ठाकुरों ने की है? भैया कम से कम 15 ब्राह्मण लड़कों को फाइली बनाया गया मेरा, उसमें 15 ब्राह्मण लड़कों को मेरा फाइली बनाया गया है। घटिया आदमी होता है, घटिया जाति नहीं होती है। लेकिन इस बार विधायकी जहां से राजप्रसाद लड़ेंगे वहां लड़ूंगा, हराने के लिए। हराने के लिए नहीं, लोगों को ये बताने के लिए कि कौन है ये। क्या बताएंगे? तो आप देखिएगा, कहीं आप जाएंगे तो नहीं, ये परत दर परत उतार दूंगा, परत दर परत खोल देंगे, बिल्कुल। कई राज खुलेंगे। ये षड्यंत्र करके बेगुनाहों को फंसाना, बेगुनाहों की हत्या कराना, छोटी सी बात को वहां तक पहुंचाना जहां एक दूसरे का कत्ल होने लगे अपने फायदे के लिए, ये घृणित है, गंदा है, निंदनीय है। ये हमारे साथ थे पूर्व मंत्री राणा अजीत प्रताप सिंह, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, खास तौर पर 2027 के चुनाव को लेकर एक ऐलान किया है कि सदर विधायक राजप्रसाद उपाध्याय जहां चुनाव लड़ेंगे उनके सामने ये टाल ठोकेंगे और उनकी जो परत दर परत है उसको उधेड़ कर रखेंगे। ऐसे और मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं नील पाठक, NTTV भारत।